सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने वहां सुझाव और कमेंट्स भी दिए। आज हम गोयल सर के साथ फिर मिले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए। सर हमेशा अपनी सरल विद्या से हमें कुछ ना कुछ एक नया और एक सुंदर बात बताते हैं। तो सर आज हमें क्या नया समझने को या सीखने को मिलेगा? पहले तो नमस्कार भैया सबको। ठीक है जी सर। अभी अनुराधा जी मुझे पकड़ती रहती है, भाई कुछ बताओ, D9 पे D10 पे इस पे बताओ, तो मुझे भी सोचना पड़ता है। तो कोई ऐसा टॉपिक, ऐसी बात जो हमने आज तक ना की हो तो वो दिल में आता है, भाई चलो शेयर कर लेते हैं। थैंक यू सर। तो आज ही उन्होंने बताया और हम सब बात करते हैं D9 की, लगन की, भाग्य की, धर्म की, विवाह की, इसकी। कोई भी नवांश में तीसरे भाव पे ध्यान नहीं देता। हम चौथे भाव की भी कर लेते हैं, सब भी कर लेते हैं जी। ठीक है। तीसरा भाव जबकि बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, वो आपकी एफर्ट दिखाता है, करेज दिखाता है। करेज इज व्हाट? एफर्ट्स। एफर्ट है, मेरे को कितना कर्म कर, कितनी एफर्ट, कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी, तो वो हम बात करेंगे। तो तीसरे भाव को हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो शक्ति, करेज, एफर्ट। दूसरा हम ये देखें, सीधा सीधा सास तो देख लेते हैं दशम भाव से, ससुर को नहीं देखते। जी सर। तो विवाह नवांश का जो तीसरा भाव है वो आपके ससुर का भाव है। जी सर। पति या पत्नी के पिता का नवम भाव हो गया सप्तम से। जी सर। सीधा सीधा लॉजिक है। जी सर। तो पहला जो पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर तीसरे भाव पर पाप संबंध आए, इसमें शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाप संबंध आ जाए तो आपके विवाह में व्यवधान होता है, विवाह से पहले। जी। ये कुछ ना कुछ ड्रामा है, जरूर होगा। जी सर। और अगर ये जन्म कुंडली में भी मिल जाए तो पक्का हो गया। ठीक है। ज्यादातर आपको मिलता है कि जन्म कुंडली में भी है और भाई साहब नवांश में भी है, पर नवांश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरे भाव पर अशुभ संबंध, खास तौर से शनि, क्योंकि शनि डिले का कारक है, तो वो कोई ना कोई व्यवधान जरूर दे देता है। जी सर। और इसके साथ साथ ससुर ठीक नहीं होते हैं आपके लिए। हाँ, तो मतलब आपके लिए ससुर ठीक नहीं होते, दूसरों के लिए बहुत अच्छे हो सकते वो हैं। ससुर कितने भी अच्छे हों, कितने भी हाई पोजीशन पे हों, जो भी हो, परंतु आपके लिए अच्छे नहीं होते। ये छोटा सा सूत्र है, बड़े मजे का है। सर यहाँ यदि मैं आपसे पूछ सकूं तो सर, यदि मंगल हो या राहु केतु या सूर्य हो? नहीं, राहु केतु भी हैं। मंगल क्या है, वो हॉट आर्गुमेंट्स दे देता है, ज्यादा लंबा डिले नहीं देता। तो मतलब आप उनके साथ उलझ सकते हैं किसी आर्ग्यूमेंट में। हाँ, अगर शनि का संबंध आ जाए तो वो व्यवधान देता है, डिले भी दे देता है। शादी तय हो गई फिर टूट गई, शादी तय हो गई, कुछ ना कुछ एक हादसा हो गया और आपका विवाह डिले हो गया। मैरिज फिक्स हो गई,
कोई ना कोई कारण हो जाता है कि आपकी मैरिज संपन्न नहीं हो पाती। ये सब शनि के कारण है। और सर सूर्य? सूर्य इतना उसको पापी नहीं माना जाता है। हाँ। उसको हम क्रूर बोलते हैं, पापी नहीं बोलते। सूर्य भी कुछ ना कुछ तो दे सकता है, परंतु पापी नहीं है। सर अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं वो तो आपके ससुर की आ गई ना, ससुर कैसे है। हाँ ठीक है। जी सर। अब बहुत से लोग जब ये सुनेंगे तो सबसे पहले अपने ससुर को चेक करेंगे। सर तो ये होता है। परंतु एक बात देखिए, किसी भी कुंडली में किसी भी भाव से जो त्रिकोण होते हैं वो मित्र होते हैं, त्रिकोण के स्वामी। तो आपका पति या पत्नी सप्तम है, तो ज्यादातर जो तृतीयेश होगा वो आपका मित्र होगा, मतलब आपके पति या पत्नी का मित्र होगा। हाँ। तुम्हारे लिए चाहे साला बंडल हो, परंतु अपने बेटे या बेटी के लिए वो परम मित्र पूज्य। होगा। हाँ तो अब ठीक है। यही दरार पड़नी शुरू हो जाती है ना। हाँ तो ये है आज की कहानी। जी सर। तो सर हम चार्ट ले किसी का? हाँ ले ले जब भी तो मजा आएगा। सो सर हम चार्ट हमने लिया है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन। हाँ जी सर। ठीक है, पहले तो जन्म कुंडली देख लो भाई। जी सर, इनका ये D1 है। तीसरे भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, मंगल देख रहे हैं। हाँ। और चंद्रमा, ये मंगल देख रहे हैं। ठीक है। तो यहीं से आ गया कि गड़बड़ तो है कुछ। हाँ। असली पता चलता है नवांश से, वो कंफर्म करता है। अब यहां नवांश देख लो भैया, वर्गोत्तम नवांश है, केतु महाराज फिर पहुंच गए वहां पर। राहु केतु एक्सिस हो गया। ठीक है। तो इनकी विवाह में जरूर कोई ना कोई अड़चन आएगी, विघन आई थी होगा। सर आई थी। इनको इनसे विवाह करना था। इन्होंने पहले तो रिश्ता तय हुआ, फिर लास्ट एंड मोमेंट पर इनको लगा कि मैं विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहता, और इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। और उसके 2 साल बाद इनका विवाह हुआ उसी से, उसी व्यक्ति से। वेरी गुड। ठीक है। तो ये विचार आ गया, या कोई हादसा और तरह से हो सकता है, परंतु विवाह में ये बंधन दे देता है, मतलब रुकावट दे देता है। जी सर। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब वो दूसरा लगा लो, मेरा चार्ट लगा लो। जी सर। उसकी कहानी मैं बता दूंगा। जी सर। ठीक है भैया। हाँ सर। अब मेरे नवांश में आप देखो, शनि महाराज देख रहे हैं तीसरे भाव को, और कोई शुभ संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ तो हमारी भी भैया शादी फिक्स हो गई। जी सर। कार्ड छप गए। हम शादी के लिए, मैं आने को भी था, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। शादी से 1.5 महीने पहले, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया, और मैं 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। तो शादी, वो कार्ड वार्ड छपे सब बेकार हो गए। ठीक है। और बात यहां तक आ गई, मतलब हमारी तरफ से वॉलंटियर ये कि भैया अब एक्सीडेंट हो गया है इसका, शादी डिले हो रही है, अगर आप करना चाहते हैं स्टिल तो ठीक है, हम तैयार हैं। आप तोड़ना चाहते हैं तो भी तैयार है। पर नहीं, इन्होंने मना किया कि नहीं, हम नहीं तोड़ेंगे। तो जो डेट फिक्स हुई थी उसके 3-4 महीने बाद
फिर शादी संपन्न हुई। तो ये डिलेज जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, वो थर्ड रुकावट हाउस से। आती है। हाँ। अब डिले कितना होगा वो फिर दशा वगैरह पे, उस पे जब सही दशा आएगी तो शादी हो जाएगी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर, तो जब लोग बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, तो हम इसको थर्ड हाउस को अच्छे से D9 नहीं पे। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, यहाँ आप इंटरप्रिटेशन गलत ले रहे हैं। मैंने कहा विवाह में व्यवधान आता है, ज्यादातर वो होता है शादी फिक्स हो गई ओके। तो वो क्वेश्चन नहीं उठता ना कि मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ। ये थर्ड हाउस तब ऑपरेट होता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई, परंतु समय पर जो तय किया है उस समय उसमें पे नहीं चेंज होती। जरूर होगा। जी। ठीक है जी, ये इसका मीनिंग है। ओके सर। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बार जब हम देखेंगे कि किसी की शादी हो तय हो रही है और या आगे से आगे खींच सकती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसका नियम हम यहाँ से एकदम अच्छे से देख। बिल्कुल, तीसरा हाउस आएगा पकड़ में। सर, आप एक और चीज जो आपने बोली कि ससुर जी को हम वहां से देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हस्बैंड या वाइफ के पेरेंट को वहां से देख सकते हैं, तो पेरेंट्स को नहीं, ससुर को। ससुर को वहां से देख सकते हैं सर। तो यहाँ हम क्या अभिप्राय लगाएंगे? जैसे आपके चार्ट में शनि, या फिर अब्राहम लिंकन उनके चार्ट में केतु है, तो ये मुझे मालूम था कि उनके ससुर उनसे बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि वो अपने घर में कोई स्लेव्स नहीं रखना चाहते थे, या वो मनुस्थिति के थे, और मिडिल क्लास, उनकी वाइफ बहुत अच्छे घराने से थी और वो मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस में रहते थे, तो इस सब में उनके बीच में बहुत हाँ, द्वंद्व था। नहीं बनता, नहीं बनता, मतलब उनसे आपका मेल मिलाप नहीं होता, रादर आपको कई दफे हानि हो जाती है। ओके तो सर। मैंने बताया ना कि वो अपने संतान के लिए ज्यादा वो रहते सोचने हैं। लगते। हाँ। हाँ, उसका भला चाहते हैं और वो आपका भला नहीं चाहते। ठीक है सर। ये कितनी अजीब बात है कि घर तो मेरे बेटे या बेटी का ही है, हाँ। दोनों ठीक रहेंगे जभी तो मैं खुश रहूंगा। जी सर। ससुर को ऐसे सोचना चाहिए ना। जी सर, चलिए। मैं जो बोल रहा हूं इसका पॉइंट पकड़ो जी सर। कि विवाह फिक्स होने के बाद कोई ना कोई विघन पड़ जाता है। जी सर। डिले होना इज नॉट ए विघन, डेट नहीं मिल रही है उस तरह से, वो विघन नहीं है, ये कोई रुकावट, भगवान की अड़चन। तरफ से हाँ। कोई रुकावट आ जाती है, हम्म। उसको हम कह रहे हैं डिले नहीं मेजर होता है यहाँ से। जी सर। हाँ जी, ठीक ओके है, सर। जी चलिए। सर, थैंक यू सो मच ओके, फॉर दीज ब्यूटीफुल पॉइंट सर, बहुत सुंदर पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। बेल नमस्कार। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।